नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के दो चहेतों को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके की। मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई तो हुई, लंबी सुनवाई चली। लंबी बहस के बाद भी आज मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि आज जमानत नहीं मिली और कल एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो वहीं राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है और 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केजरीवाल के दो चहेतों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पहले झटके की बात करें तो मनीष सिसोदिया की सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, ये छोटी सी पार्टी है, 5-7 नेता हैं। कितना लिटिगेशन ये लोग करते हैं भाई। क्या माजरा है ये कि जब से इनकी सरकार बनी है कुछ ना कुछ, और हर जगह इनकी लालच, इनका जो एम्बिशन, ओवर एम्बिशन, और उस चक्कर में ये लोग फंसने, हर जगह गलत खबरों की वजह से, गलत कुकृत्यों की वजह से ये लोग कोर्ट में हर दिन बेइज्जत हो रहे हैं। आज क्या हुआ? आज केजरीवाल और कंपनी, पिछली बार याद होगा सवाल जवाब हुआ था, जज साहब ने कुछ सवाल कर दिए थे कि भाई पैसा कहाँ है, उसका मनी ट्रेल कहाँ है, कैसे आपने ईडी लगा दिया, ईडी आपने पीएमएलए क्यों बना दिया, इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन गया। तमाम तरह के सवाल जवाब हुए थे और सारे लोग डफली बजाना शुरू कर दिए थे। दलाल पत्रकारों का जत्था, ये कोई वो सब अंजुम कुमार शर्मा, तमाम इस तरह के जो चट्टे बट्टे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डांट लगा दी, ईडी को फटकार लग गया, ये सारी चीजें हो गई। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आया, जज साहब ने कहा कि क्या मजाक कर रहा है यहाँ पे लोग, मीडिया। हमने सवाल पूछे, कोई कंक्लूजन नहीं दिया। हम तो ये जानना देखिए, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को प्रोपेगेंडा के तरह किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। जज ने कह दिया, जज ने कह दिया, जज ने सवाल कर दिया। तो एक बात क्लैरिटी से जज साहब ने कहा कि लोग इस तरह के कंक्लूजन अपने पॉकेट में लेकर के घूमते हैं कि हमने कोई कंक्लूजन दे दिया, हमने बस सवाल पूछा था, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो राजू साहब, जो एएसजी, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड जाने दीजिए, बच्चे हैं हम लोग, सोशल मीडिया के एज में हैं, यहाँ पे सारे लोग कुछ कुछ अपना काम कर लेते हैं। तो फिर बारी किसकी थी? बारी थी आज राजू साहब की। सरकारी वकील, ईडी वकील जो है कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा? जो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन केस इज बेस्ड ऑन इन्फेरेंस, मेन प्लेयर्स आर मनीष सिसोदिया एंड विजय नायर। विजय नायर का मतलब क्या? अरविंद केजरीवाल। ये समझ लीजिए, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, ये विजय नायर कौन है, क्या है, नहीं है, वो फेस टाइम के ऊपर जो वीडियो कॉल था, जो आगे चल करके इस केस का बहुत बड़ा प्रमाण बनने वाला है, जिसमें केजरीवाल ये कहते हुए पाए जा रहे हैं विजय नायर मेरा ही लड़का है। वो जो कहे समझो मैं कह रहा हूं, इट इज ऑन फेस टाइम। तो ये विजय नायर और मनीष सिसोदिया क्या है? दे आर द मेन प्लेयर। आवर फर्स्ट केस इज दैट एज फार एज सिसोदिया इज कंसर्न, ही इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम इस तरह के जो है वो कानूनी दाव पे जानते समझते नहीं। ये टेलीविजन चैनल से उठ के आए लोग 3-4 दिनों से लगातार प्रोपेगेंडा करने में जुटे हुए थे 12 तारीख के बाद से कि जज साहब ने फटकार लगा दी, ये केस खत्म हो गया, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। केजरीवाल एक के बाद एक ट्वीट कर रहा था। तो ये बड़ा झटका तो मुझे लगता है केजरीवाल को लगने वाला है, क्योंकि बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसजी ने बड़ा बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने को लेकर इस पूरे मामले में विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चर्चाएं हमने इसको लेकर पहले भी की, तो क्या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फंसने जा रही है? देखिए, मेन बेनिफिशियरी कौन है? आम आदमी भी फंसे, आम आदमी पार्टी भी फंसेगी, केजरीवाल भी फंसेगा,
कारण क्या है? घोटाला हुआ है। ये जज साहब भी जान रहे हैं, ये तमाम जनता भी जान रही है, ये केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं घोटाला हुआ है। अब सवाल ये है कि सूली पे लटकेगा कौन? ये मनीष सिसोदिया जिसने हर जगह साइन कर दिया। अब ये समझिए कि ये कोर्ट के अंदर में इस तरह की बातें जो हो रही है वो क्यों हो रही है? केजरीवाल की हालत खराब है। हालत इसलिए खराब है, आपके वकील कोर्ट में जाकर के कह रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं किया और हमने अकेले नहीं किया, मैं तो सिर्फ मंत्री हूं, जीओएम का फैसला था, ये नई पॉलिसी लाना ये चीफ मिनिस्टर का फैसला था, सरकार का फैसला था, तो इसमें नपेगा कौन? लेकिन कोर्ट में इस बात का जिक्र करना है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, ये केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? बहुत बड़ी मुसीबत होगी। पार्टी का मतलब क्या? केजरीवाल। कोई सजा पार्टी को तो मिलेगी नहीं, और अगर पार्टी को ही कन्विक्ट किया जाएगा तब तो केजरीवाल की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तब इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन को आम आदमी पार्टी को सस्पेंड करना पड़ेगा, सिंबल छीन लेने पड़ेंगे, उसको कोई सिंबल नहीं मिलेगा और उससे जुड़े हुए लोगों को के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आप ये समझिए, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, नया इतिहास लिख रहे हैं। अब तक आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार के केस में किसी पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है। ये अन्ना हजारे के चेले जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, राजनीति को ठीक करने आए थे, तो जिस चीज के लिए उन्होंने पार्टी बनाया, पार्टी ही, भाई कांग्रेस पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया, कभी आरोपी बनी? कभी कोई दूसरी पार्टी, भाई आरजेडी भी नहीं बनी। ये लालू यादव का भी दो चार जो है नया ये निकल रहा है। तो ये देखिए अपने आप पे, जैसा मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब इंतजार कर रहे थे कि आज तो सिसोदिया को बेल मिल जाएगी। सारे मीम्स वगैरह तैयार है, सारे जो कोर्ट्स वगैरह तैयार हैं, जेल को तोड़ेंगे, जेल की जंजीरें टूटेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तो ये तो कोई छूट नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एएसजी साहब की तरफ से जो बताया जा रहा है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा हमारा केस जो है, जो इन्फ्रेंस निकाला जा रहा है इस पूरे स्कैम में, और इसका जो मास्टरमाइंड है वो विजय नायर और मनीष सिसोदिया है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि ये केस तो चल ही रहा है। अब देखिए मुसीबत, उन्होंने कहा है ना, अल्टरनेटिव केस विच वी आर करेंटली बिल्डिंग, ये जो केस चल रहा है वो तो चल ही रहा है जिस पे आप सुनवाई कर रहे हैं, इसके एडिशन में एक और हम केस को तैयार कर रहे हैं इस सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए। वो क्या है? लायबिलिटी का। तो आप ये समझिए कि ये सारी चीजें जो हैं कितना ज्यादा मनीष सिसोदिया, अब तो संजय सिंह से भी रात में बातचीत होगी कि भाई हम लोग तो निकल नहीं पा रहे हैं, केजरीवाल वहाँ शीश महल में है और वो गर्म हॉट वाटर स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा है और हम लोग यहाँ जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो ये सारी चिंताएं हो रही हैं, एक के बाद एक सारे लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। राघव चड्ढा के केस को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ? राघव चड्ढा की लीला अपरंपार है। ये भाई साहब इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। आपको सिलेक्ट कमेटी में भेजना था, दिल्ली के ऊपर जो कानून जो बन रहा था, आपने 5 लोगों का नाम बिना उनसे पूछे हुए डाल दिया। अब कोर्ट में आप ये समझिए कि अभी तो सरकारी वकील की तरफ से कुछ कहा ही नहीं गया, चीफ जस्टिस और इनके वकील में ही बहस शुरू। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, ये अधिकार नहीं, वो नहीं, सारी बातें हो गई, लेकिन बार बार चीफ जस्टिस ये कहते रहे कि आप किसी का भी नाम किसी से पूछे हुए आप कैसे डाल सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए जितने लोग हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग वो लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे थे, इस बिल के फेवर में बयान दे रहे थे। आपने उनका नाम डाल दिया किस लिस्ट में? उस लिस्ट में डाल दिया कि जो ये मांग कर रहा था कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस, जो बिल जो आ रहा है उसे आप सिलेक्ट कमेटी में डाल दें। ये मांग तो विपक्ष कर रहा था, तो आपने उनका नाम क्यों दे दिया? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। कहा गया है कि भाई आप सरकार की तरफ से कि आप इसका जवाब दे दें, इसमें वो बचेंगे नहीं। दूसरी चीज, सदन के अंदर की कार्रवाई,
सदन के अंदर पास किया गया रेजोल्यूशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज से बचती है, बचना भी चाहिए। कल ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के अंदर कोई फैसला लिया जा रहा है, जो सबसे बड़ी अदालत है दुनिया में हिंदुस्तान की, वो पीपल्स हाउस है, वो डेमोक्रेसी में पीपल से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं, संसद सर्वोपरि है। और अगर वहां कोई फैसला लेता है और सुप्रीम कोर्ट उसको बदलना शुरू कर देता है, तो कल सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ले और उसको पार्लियामेंट में जो है बदल दिया जाए, जैसे पहले जमाने में इंदिरा गांधी करती थी, राजीव गांधी करते थे, तो ये अच्छी प्रथा नहीं है। तो वहां से भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। राघव चड्ढा का वो एक तो सांसदी के ऊपर सस्पेंशन और दूसरा एक और केस चल रहा है, जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं, हमको राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास जैसा घर होता है वैसा ही घर चाहिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो ये देखिए राजनीति को बदलने आए लोग किस तरह से स्वयं ही महाभ्रष्ट बन गए हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक साथ कई बड़े झटके अरविंद केजरीवाल को लगे हैं। पहले बड़ी खबर ये सामने आई कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर लंबी सुनवाई तो चली, पर सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। अब इस पूरे मामले को लेकर कल सुनवाई होगी, तो वहीं राघव चड्ढा को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच शराब घोटाले को लेकर जिक्र चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में एसजी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।